आखिर क्या कारण है कि अमित शाह जेपी नड्डा को दरकिनार कर नरेंद्र मोदी अब शिवराज सिंह चौहान पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं? आखिर क्या वजह है कि शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर बिहार की जिम्मेदारी सौंप दी गई है? क्या कोई संकेत शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली में बैठे आला कमान और नागपुर में बैठे आरएसएस की तरफ से मिल गया है, या यूं कहें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी के लिए शिवराज सिंह चौहान तैयार हो गए हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बिहार में होने वाले एक बड़े घटनाक्रम से है, जिसे जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई शिवराज तो कमाल हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के बारे में बीते कई महीनों से अटकलें लग रही हैं कि उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फिलहाल केंद्र में वो भारी भरकम 2 मंत्रालय संभाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा भरोसा शिवराज सिंह चौहान पर ही नजर आता है। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। पार्टी के अंदर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को ढूंढने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। बीते दिनों सदन के अंदर अखिलेश यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सवाल किया था, तो अमित शाह ने जवाब दिया था कि बीजेपी करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हम उस प्रक्रिया के तहत आगे चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पार्टी के अंदर तो खीर पकने लगी है। अब इस खीर का स्वाद कौन चखेगा, यह आने वाले कुछ वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन आज जो संकेत इस वीडियो के जरिए से मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बाद आप भी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी के अंदर नंबर 2 का कद सौंप दिया है। दरअसल यह बात तो हर कोई जानता है कि शिवराज सिंह चौहान सियासत के वो महारथी हैं जो जहां जाते हैं वहां पर सीधे तौर पर विपक्षियों का सफाया कर देते हैं। आज शिवराज सिंह चौहान की ही वो मास्टर स्ट्रोक योजना है जो राज्य दर राज्य बीजेपी की जीत की गारंटी बन गई है। आप हरियाणा जाइए, आप दिल्ली में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए। यानी मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवराज सिंह चौहान की तरफ से शुरू की गई लाडली बहना योजना अब राज्य दर राज्य बीजेपी की जीत की गारंटी बनती जा रही है और शिवराज सिंह चौहान आधी आबादी को टारगेट करने में कामयाब भी हुए हैं। अब इसके बाद बिहार में चुनाव है। इससे पहले आपने देखा होगा कि शिवराज के कंधों पर ही झारखंड की जिम्मेदारी थी। झारखंड में वो प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए गए थे और वहां पर वो जिम्मा संभाल रहे थे। शिवराज ने पूरा खेल सेट भी कर दिया था। बीजेपी जीत के करीब भी पहुंच गई थी, लेकिन आखिरी मौकों पर कुछ ऐसे समीकरण बैठे, कुछ शिवराज सिंह चौहान की बातें दिल्ली ने भी नहीं मानी, जिसका खामियाजा वहां भुगतना पड़ा था। स्टेट लीडरशिप भी एक कारण रही। लेकिन अब बिहार में खबर है कि बॉस पूरी की पूरी जिम्मेदारी शिवराज के कंधों पर सौंप दी गई है कि मामा आप बिहार जाइए, कमल खिलाइए, आपको जैसे करना है, जो करना है आप करिए। लेकिन संकेत इससे भी बड़ा है बॉस, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अब बिहार में वो जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जेपी नड्डा को संभालनी चाहिए। नरेंद्र मोदी 24 तारीख को बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार में उनकी रैली है और उससे पहले ही शिवराज सिंह चौहान उनकी अगवानी के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं और लगातार बिहार में शिवराज सिंह चौहान की गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। पार्टी मीटिंग शिवराज सिंह चौहान ही बिहार में ले रहे हैं। लगातार उनके दौरे भी हो रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चाओं के बीच एकमात्र चुनावी राज्य बिहार में उनके दौरे पर संगठन के लोगों के साथ बैठकों से और भी कयास लगाए जा रहे हैं। यानी कि बीजेपी के अंदर की जो बैठकें इस वक्त बिहार में हो रही हैं, उसे लीड कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। अब जरा समझिए कि इसके पीछे का कारण क्या है। माना जा रहा है कि जेपी नड्डा की जगह शिवराज सिंह चौहान पटना में बैठक कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, जो किसी सोची समझी योजना का ही हिस्सा है। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान पिछड़ी जाति से आते हैं और बिहार में बीजेपी का गैर यादव पिछड़ी जातियों का वोट गोलबंद करने की सबसे बड़ी चिंता है कि यादव वोट बैंक भी लाना है, पिछड़ी जातियों को साथ लेकर आना है। और अगर इन्हें ही आप टारगेट करने में कामयाब होते हैं, आधी आबादी को भी आपने टारगेट कर लिया, तो समझिए बिहार में एक बार फिर से जीत आपकी फिक्स है। और इसी की जिम्मेदारी अब शिवराज के कंधों पर सौंप दी गई है कि मामा आप पिछड़ी जाति से आते हैं, आपको ओबीसी वोट बैंक को टारगेट करना है और आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर जो ओबीसी या फिर दलितों को डराया गया है, उन सब को एकजुट करने की जिम्मेदारी शिवराज के कंधों पर है। बीजेपी को यह अच्छे से पता है कि यादव वोट को एकजुट करना, उसके पक्ष में बिहार में करना बहुत मुश्किल है। फिर भी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पिछले दिनों बिहार के दौरे पर गए थे। बिहार के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी लगातार मेहनत कर रहे हैं और चुनाव नजदीक आने पर आपको एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बिहार के
दौरे करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन असली फोकस गैर यादव पिछड़ी जातियों पर है कि अगर यादव वोट बैंक एक साथ आया भी नहीं तो आप बाकी जो पिछड़ी जातियां हैं उन सबको एकजुट कर लीजिए। अगर आपने वो बड़ा धड़ा एकजुट कर लिया है तो इस पर अगर थोड़ा बहुत भी प्रभाव पड़ा तो जाहिर तौर पर आप सियासी समीकरण के हिसाब से, जातीय समीकरण के हिसाब से बहुत आगे जा चुके होंगे। अब इस काम में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा काम आ सकता है। पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान बिहार के दौरे पर गए और उन्होंने 10 जिलों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकें भी की। दोनों उप मुख्यमंत्री यानी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी उनके साथ उस बैठक में मौजूद थे। कहा गया कि 24 अप्रैल को होने वाली प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारियों के बारे में उन्होंने बैठक की। लेकिन प्रधानमंत्री तो इससे पहले भी बिहार और बाकी राज्यों में कार्यक्रमों के तहत या फिर रैलियों के तहत जाते रहे, लेकिन कोई केंद्रीय मंत्री तैयारियों का जायजा लेने के लिए नहीं पहुंचता है। हर जगह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, वहां के बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ से जिम्मेदारी जरूर संभाली जाती है या फिर कोई राज्य का प्रभारी होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा वो भी दूसरे राज्यों में, दूसरे इलाके में जाकर ले रहे हो। ऐसा पहली बार हो रहा है कि शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी का पूरा रूट मैप तैयार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहां किस तरीके से जाएंगे, कैसे वो वहां बैठे लोगों को टारगेट करेंगे, ये सारी कमान अब शिवराज सिंह चौहान के इन हाथों में है। इसीलिए ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले चुनावी प्रभारी बनाया जाएगा। उनका एक लिटमस टेस्ट होगा और उसी आधार पर तय हो जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कितने कारगर साबित हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बाद अगर बीजेपी में सबसे बड़ा लीडर इस वक्त एक्सपीरियंस के लिहाज से भी कोई नजर आता है तो वो शिवराज सिंह चौहान है, जो पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। करीब 17 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 5 बार के विधायक सांसद रहे, लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री की भूमिका भी उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी संभाली थी। और मध्य प्रदेश में वो ऐसे नेता हैं जो गुजरात में नरेंद्र मोदी ने किया था वो उन्होंने एमपी में कर दिखाया, यानी कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस की लीडरशिप बदलती चली गई। कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी आ गए, दिग्विजय की जगह उनके बेटे आ गए, लेकिन कांग्रेस अपना सिर मध्य प्रदेश में उठा तक नहीं पाई। हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस एक एक सीट के लिए एमपी में तरस जाती है और यही हाल अब शिवराज के कंधों पर बाकी राज्यों के लिए भी सौंप दी गई है। और ऐसे में अब झारखंड के बाद बिहार का प्रभारी शिवराज को बनाया जा सकता है। शिवराज प्रभारी बनते हैं तो वहां ग्राउंड लेवल पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। शिवराज का मधुभाषी होना, लोगों से मुलाकात करना, बहन बेटियों के वो भाई और मामा हैं और ऐसे में उनका यह रिश्ता बताता है कि शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। बतौर केंद्रीय कृषि मंत्री भी शिवराज सिंह चौहान वहां किसानों को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं और उनके लिए कोई बड़ा उपहार भी दे सकते हैं। ये एक शिवराज सिंह चौहान का टेस्ट होगा और इस टेस्ट में हार या जीत से तय होगा कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं या नहीं। वैसे ऑलमोस्ट क्लियर है, जो जिम्मेदारियां उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह सौंपी जा रही है तो ऐसे में ये लगभग क्लियर है कि आरएसएस की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। दिल्ली में बैठे मोदी और अमित शाह भी डिसाइड कर सके हैं, जेपी नड्डा भी ये मान चुके हैं कि अब शिवराज ही उनके बाद अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं। क्या आप भी मानते हैं शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें।